हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। तो बने रहे मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन ए में ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, ऑप्शन सी है आयरलैंड का संविधान और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान। इसका आंसर डी है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं था। इसका आंसर सी है। तो आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, आपका समय हुआ समाप्त। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में है हुकम सिंह, ऑप्शन बी है बलीराम भगत, ऑप्शन सी है रवि राय और ऑप्शन डी है जीवी मावलंकर। तो आपका समय शुरू होता है अब। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, आपका समय हुआ समाप्त। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर था। इसका आंसर डी है जीवी मावलंकर। तो आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सर बी.एन. राव और ऑप्शन डी है श्री के.एम. मुंशी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव था। इसका आंसर सी है सर बी.एन. राव। तो आइए छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949 को। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स,
भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका आंसर सी है, 26 नवंबर 1949। तो आइए 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है गोविंद वल्लभ पंत और ऑप्शन डी है देवीलाल। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल बना था। इसका आंसर बी है। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स यहाँ पे M.A. जिन्ना होगा, गलती लिख दिया है, और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। इसका आंसर ए है। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन पर। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन ए में निर्वाचन मंडल द्वारा, ऑप्शन बी है भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी है संविधान सभा द्वारा और ऑप्शन डी है सांसद द्वारा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा चुनाव किया गया था। इसका आंसर सी है। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन पर। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए में है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में और ऑप्शन डी है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। इसका आंसर डी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।